माला, देखिए तुमने राज की बेवकूफी तार दिया है कि आ रहे हैं, लेकिन कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं लिखा। आहा भैया, क्या कमाल की खुशखबरी सुनाई है। जरा मुंह खोलो तो। हाँ, अरे घबराती क्यों हो, कहीं भी आए हम दोनों को मिलने जरूर आएगी। मिलने जरूर आएगी, और कहीं माता जी से पहले मिलकर कोई ऐसी वैसी बात कर दी तो हमारा सारा मामला। शेखर, तुम यहाँ हो और मैं डॉक्टर को लेकर तुम्हारे कमरे में गई। माँ, मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक हो गई है, मैं आज ऑफिस जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब आप जा सकते हैं। ओह ना 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 ना, तुमको आराम करना मांगता है या लुकिंग पेल? Am I looking pale? Yes. शुगर 1 महीने की तनख्वाह नहीं दूंगा, याद रखना। No. No, you're all right, madam. He is first class, all right. अच्छा, तो फिर मैं उन लोगों को बुला लेती हूँ और शादी की तारीख पक्की किए देती हूँ। माँ, मेरा ख्याल है कि बेहतर है कि इस सिलसिले में आप डॉक्टर साहब की राय ले लें। मैं जाता हूँ ऑफिस। डॉक्टर साहब, Yes. क्या राय है आपकी? वेरी गुड न्यूज। शादी यानी मैरिज का नुस्खा तो हर बीमारी का मेडिसिन है। मैडम, हम अपने बारे में भी आपका एडवाइस मांगता था। आई हैव फॉलन इन लव विथ ए गर्ल। शी इज ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, लाइक शुगर एंड हनी। डॉक्टर, यस, आप जा सकते हैं। ओके। यस मैडम। वो लोग यहाँ आए हुए हैं, मैं तुम्हारी शादी की बात पक्की किए देती हूँ। आजकल तो कश्मीर में काफी सैली है। माफ कीजिए राजा साहब, मैं जरा शेखर को टेलीफोन कर रही हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। माला जी, तुम राजकुमारी को कोठी की सैर करा, मुझे जरा राजा साहब से जरूरी बातें करनी। अच्छा माँ, आइए राजकुमारी जी। मैं जरा घबरा सी गई थी कि शेखर ने ऐसी कौन सी हरकत की जो आप लोगों ने उसे खानदानी पागल समझा। जी नहीं तो, शायद उसने मजाक से कहा होगा, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। राजकुमारी की तो बहुत तारीफ करता है। बच्ची आप ही की है। तो फिर बात पक्की समझो राजा साहब। जी सोले आने पक्की। लेकिन ये आप मुझे राजा साहब क्यों कह रही हैं? आप राजकुमारी के पिता हैं इसलिए। ओह, इस रिश्ते से शुक्रिया शुक्रिया। आप राजकुमारी को मेरे पास छोड़ते जाएं तो कोई हर्ष तो ना होगा? जी कोई हर्ष की बात नहीं, बड़े शौक से रख लीजिए। खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत। सर झुकाने का क्या मतलब हुआ? मैं झूठ कह रही हूँ? तुम सचमुच खूबसूरत, बहुत ज्यादा खूबसूरत। जी। इस जी का क्या मतलब हुआ? जी हाँ या जी नहीं? जी हाँ। क्या जी हाँ? जी मैं खूबसूरत हूँ, बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ। आओ मेरे साथ। तुमने आशीर्वाद दे दिया, मेरे दिल को तसल्ली हो गई। जरा गौर से देखिए, कितनी खूबसूरत आंखें हैं बहू की। खूबसूरती के साथ साथ किसी ऊंचे घराने की झलक भी मौजूद है। चढ़ते हुए सूरज जैसा रंग कह रहा है, जिस घर में भी जाएगी 4 चांद लगा देगी। इसके आते ही मेरा शेखर अच्छा हो। कितने मुबारक कदम है इसके। बहुत। तुमने कुछ सुना बेटी? जी हाँ। मैं जानती हूँ स्वामी, आत्मा का संबंध हमेशा रहता है। आत्मा कभी नहीं मरती।
और आत्मा को जिंदा रखने के लिए जिंदगी में हंसना निहायत जरूरी है। ये मैंने मरने के बाद महसूस किया। ये तू बोल रहा है? मेरे रूप में पिताजी की आत्मा बोल रही है। शेखर, शरीर कहेगा, जाओ। जी देखो, तुम सिर्फ इसकी बीवी ही नहीं, इस घर की बहू बनकर आ रही हो, और इस घर की बहू बनना बड़ी खुशकिस्मती की बात समझी जाती। नहीं माँ, सबसे बड़ी खुशकिस्मती की बात तो ये है कि आज मुझे मेरी माँ मिल गई। जीती रहो। कहिए। शेखर साहब की मिजाज पुरसी के लिए हाजिर हुआ था। लेकिन शेखर साहब घर पर नहीं है? मैंने तो सुना था उनकी तबीयत नासाज है। कुछ अंदाजा है आपको कि कहाँ मिल सकेंगे इस वक्त? मेरा ख्याल है वो राजकुमारी जी से मिलने जू वाले बंगले पर गए होंगे। अमा के बिला, ये राजकुमारी जी कौन है? राजकुमारी जी को आप नहीं जानते? उन्हीं के साथ तो साहब की शादी होने वाली है। शुक्रिया शुक्रिया। आप डॉक्टर हैं, समझ सकते हैं। अब मैं अकेला नहीं रह सकता। मैं रात को सो नहीं सकता। बगैर बच्चे के मुझे नींद नहीं आती। डॉक्टर साहब, पिताजी इनको कुछ स्लीपिंग पिल्स दे दीजिए ना। आप समझते क्यों नहीं? मैं बच्चे को घर ले जाने के लिए आया हूँ। मैं इसका बाप हूँ, ये मेरा बेटा है। ले 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 ले, ये मेरे दिल की पुकार है। ये कुदरती बात है। कुदरती बात तो ये है साहबजादे कि आप माताजी से जाकर सारी बातें कह दें। डॉक्टर साहब, आप माताजी को नहीं जानते। अगर उन्हें बच्चे की भनक मिल गई तो खैरियत नहीं मेरे बच्चे की। और अभी आप मुझे भी नहीं जानते। ये अब सिर्फ माला की इज्जत का नहीं, मेरी मोहब्बत और मेरे वचन का सवाल बन गया है। मेरी जान जा सकती है लेकिन बच्चे पर आंच नहीं आ सकती। जो हमने सोचा था बिल्कुल वही हुआ। शेखर धोखे से शादी कर रहा है। घर वाले ये समझते हैं कि लड़की राजकुमारी है, लेकिन दरअसल वो एक डॉक्टर की लड़की है। दोनों मिलकर माँ की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। अब हमें बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। पिताजी, हम शाही खानदान से ताल्लुक रखते हैं। जो चीज आसानी से नहीं मिल सकती उसे जबरदस्ती हासिल करना जानते हैं। तुम ठीक कहती हो बेटी। हमें शेखर की माताजी से फौरन मिलना चाहिए ताकि उनको मालूम हो जाए कि असली राजकुमारी कौन है और नकली कौन। नमस्ते जी। एक्सक्यूज मी, वन मोमेंट। आइए तशरीफ लाइए, मैं आपको लड़ने में बैठाता हूँ। मैं आइए। आप लोग कब आए हैं? मैं अभी माता जी से कहता हूँ कि आप लोग। शेखर, आप लोग कौन हैं? माँ, ये मेरी माता जी। नमस्ते। पहचाना नहीं आपने मुझे? मैं आमगढ़ का राजा हूँ। ये मेरी लड़की है। शेखर आमगढ़ आया था, एक ने दूसरे को बहुत पसंद किया। ये राजकुमारी है? तो फिर वो लड़की कौन है? जी, आप लोग बैठिए, मैं अभी आई। कौन है ये लड़की? माँ, राजकुमारी। कहाँ की राजकुमारी? मैं पूछती हूँ, कहाँ की राजकुमारी? माँ, तुम घबरा नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। दरअसल मुझे ऐसा मालूम होता है आपकी कुछ जरूरत पड़नी। मैं कहीं की राजकुमारी नहीं, मेरा नाम राजकुमारी है। और तुम्हारे पिता? वो डॉक्टर है। शेखर को पहली बार तुम कहाँ मिली? कश्मीर में, जब माला बीमार हुई थी। तो माला की बीमारी के पर्दे में तुम लोगों ने ऊंचे ऊंचे घराने के ख्वाब देखने शुरू कर दिए। कैसे ख्वाब? जो गरीब अमीर बनने के लिए देखा करते हैं। माँ, मेरी बात तो सुनो। दरअसल कसूर मेरा है माँ, इस गरीब का नहीं। ऐसे गरीबों ने न मालूम कितने शरीफों के घर तबाह कर दिए। माफ कीजिएगा, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन शरीफों का खून हमारी रगों में भी है। इसीलिए तुम्हारे पिता ने तुम्हारा नाम राजकुमारी रख दिया, ताकि तुम दुनिया भर को धोखा दे सको। मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, लोगों की जान बचाते हैं, किसी को धोखा नहीं देते और न किसी को घर बुलाकर जलील करते।
को आशीर्वाद दे दिया, मेरे दिल को तसल्ली हो गई। बहू की आंखें कितनी खूबसूरत है, और खूबसूरती के साथ साथ किसी ऊंचे घराने की झलक भी मौजूद है। देखो, इस घर में तुम सिर्फ इसकी बीवी नहीं, सारे खानदान की बहू बनकर आ रही है। शेखर, जिस घर में जाएगी 4 चांद लगा देगी। चंद्रशेखर! चंद्रशेखर मर गया और उसकी राख में से एक नया चंद्रशेखर पैदा हुआ, जो कि पत्थर नहीं इंसान है। इंसान वो है जिसकी जिंदगी के कुछ उसूल हो, जो गिरी हुई हरकतें न करता। इंसान गिर सकता है, असूल झुक सकते हैं, खानदान तबाह हो सकते हैं, लेकिन मोहब्बत करने वाले दिल न झुके हैं और न कभी झुक सकते हैं।